आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अ, एक अच्छा जीवन परिचय किस प्रकार लिखेंगे। अगर आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड में हैं अगर आप, तो आपको पता होगा कि एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी से संबंधित हम एक जो है जीवन परिचय लेखक का हम लिख के पहले से रखे हैं और इसी को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। जैसे हमने प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिखा है 6 और उसके बाद जीवन परिचय, फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद, जिस भी आप लेखक का लिख रहे हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद एक बॉक्स बना के एक सूक्ष्म परिचय आपको देना है, जिसमें नाम, जन्म, जन्मस्थान, माता पिता का नाम, ये महत्वपूर्ण चीज़ें एक बॉक्स बना के आप 5-6 बिंदुओं पे आप लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप जीवन परिचय देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको आकर्षक बनाना है, क्योंकि जो है ध्यान देंगे जितना आपकी जो है बोर्ड परीक्षा की कॉपी आकर्षक होगी उतना ही आपको अधिक अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको जिस भी, मान लीजिए हम जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो लिख देंगे, एक दो लाइन आकर्षक बनाना है। ठीक है। जैसे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक दो लाइन जो है आपको क्या करना है, आकर्षक बनाना है, ताकि जो है आपको अधिक अंक मिल सके। ठीक है। आपकी कॉपी जो है अन्य बोर्ड परीक्षा की कॉपियों से अलग दिखना चाहिए, आकर्षक दिखना चाहिए, तभी जो है आपको अधिक अंक मिलेंगे। आपकी कॉपी जितना है जो है जितना अन्य लोगों से भिन्न होगा उतना ही आपको अधिक अंक मिलेंगे, ध्यान देंगे। इसीलिए आपको मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है। किन किन चीज़ों पे, मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है। आपकी जो राइटिंग है, लेखन लेखन जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये सब चीज़ें बारीकी से ध्यान रखिए, ज़्यादा कटपिट ना हो, ध्यान रखिएगा। इतना साफ़ सुथरा होगा वही आपको अभी अंक मिलेंगे। ये नहीं कि ज़्यादा कटपिट है, ज़्यादा आप इधर उधर किए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक जो है क्या करेगा, प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। तो ठीक है। तो इसीलिए जो है आप सुव्यवस्थित लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। उसके बाद अब जो है विस्तृत तौर पे जीवन परिचय लिख देते हैं, उनके माता पिता का नाम, उनके भाई का नाम, शिक्षा कहाँ से उन्होंने लिया, क्या क्या उन्होंने अपने अध्ययन किया है, किन किन जो है विषय पर उन्होंने अध्ययन किया, कहाँ पे उन्होंने क्या क्या कार्य किया, वो सारी चीज़ जो है अब जो है जीवन परिचय में आप लिख देंगे। उसके बाद जो है अब अगला हेडिंग आप बनाएंगे। अब उसके बाद अगला हेडिंग आपका होगा साहित्य में योगदान। ठीक है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य में क्या योगदान है, उन सभी बिंदुओं पे जो है आप बारीकी से लिखेंगे। ठीक है। कम से कम 7-8 लाइन जरूर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग आप बनाएंगे प्रमुख रचनाएं। जो है जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख रचनाएं क्या हैं, जैसे हमने जय प्रसाद जी की जो है प्रमुख रचनाएं लिया है चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद क्या है, ये नाटक है कि कौन से सन में जो है लिखी गई, सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे लिख देंगे प्रमुख रचनाओं के तौर पर। तब जब रचनाएँ आप लिख देने के बाद फिर उसको आप भाषा शैली लिखेंगे। अगला हेडिंग आप देंगे भाषा शैली। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली किस प्रकार की है, उन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से लिख देंगे एक एक करके। ठीक है। उसके बाद जो अगला हेडिंग आप देंगे, अगला और हमारा अंतिम हेडिंग होगा हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का स्थान। कि अब जो है प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में जो है स्थान क्या है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में अंतिम हेडिंग देंगे। कम से कम मतलब 5 आपको हेडिंग जो है आपको अवश्य जो है लिखना है जीवन परिचय में। आप इसे छोटा छोटा भी कर सकते हैं आप, हमने विस्तृत तौर पे आपको दिखाने का प्रयास किया है। कुछ इसी प्रकार से जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से जो है साफ जो है इस प्रकार जो है स्पष्ट दिखे, साफ दिखे, इसी प्रकार आपको जो है जीवन परिचय लिखना है आपकी बोर्ड की कॉपी में। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है अपने जीवन परिचय के बारे में जो है, यानी लेखक के जीवन परिचय के बारे में जो है, लेखक के जो है जीवन परिचय आप इसी प्रकार देंगे जो आपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए जितना अच्छा होगा उतना, जितना साफ होगा, कटपीट ज़्यादा ना हो, मात्राओं पर विशेष ध्यान दें कि मात्रा की गलती ना हो। ठीक है। तो आपकी मात्रा आप इसलिए लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, ज़्यादा ऐसे गूंजी वूजिएगा मत, जिससे कुछ गलती हो जाती है बस एक ऐसे लाइन दे के कट कर देना है, ज़्यादा उस पर कटपीट नहीं लगाना है। ठीक है। जितना साफ और स्पष्ट दिखेगा कॉपी आपको, उतना ही जो है आपको अधिक अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी लिखना है। देखिए जो है बोर्ड की परीक्षा में समय का अभाव भी रहता है, समय भी ध्यान रखना होता है, तो समय को ध्यान में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ कॉपी लिखिएगा। ठीक है। आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा सकारात्मक जो है सोचिए और उसके बाद जो है कॉपी लिखने का प्रयास करिए। ठीक है। सबको पता ही होगा कि पहले पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद तब जाके उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। इसी तरह हम जो है जैसे मान लीजिए आज जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में देखा, ठीक उसी प्रकार अन्य लेखकों और कवियों के जीवन परिचय के बारे में हम एक एक करके जो है देखते हुए
जो है चलेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लिख के आपको दिखाएंगे भी किस प्रकार लिखते हैं, और हम एक एक करके उन सभी बिंदुओं के बारे में आपको जो है समझाने का भी प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से जो है अपने जीवन जो है लेखक का जीवन परिचय लिखिएगा अपने कॉपी पे, ताकि आपको अधिक से अधिक अंक जो है वो मिल सके। ठीक है, इन्हीं सब बिंदुओं के साथ जो है फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।